देख सकते हैं आम आदमी पार्टी इस समय घेराव की मुद्रा में है, क्योंकि बीजेपी के सभी कार्यकर्ता आम आदमी पार्टी के ऑफिस के सामने इस समय आ गए हैं प्रदर्शन करते हुए। बड़ी संख्या में यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता हैं और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ इस समय गुस्सा है बीजेपी कार्यकर्ताओं का। यहाँ पे प्रदेश अध्यक्ष सचदेवा जी भी हैं और साथ ही साथ सभी कार्यकर्ता और नेता यहाँ मौजूद हैं। और ये देखिए पुलिस से किस तरीके से धक्का मुक्की यहाँ पे हो रही है इन कार्यकर्ताओं की, और बैरिकेडिंग क्रॉस करके जाने की कोशिश कर रहे हैं, मगर ये देखिए पुलिस अपना काम कर रही है और साथ ही साथ कार्यकर्ता बीजेपी के वो अपना काम कर रहे हैं। यहाँ पे आप देखिए पुलिस को अच्छी खासी मशक्कत करनी पड़ रही है और बैरिकेडिंग के उस पार यहाँ पे पूरी सुरक्षा की गई है ताकि कोई बैरिकेडिंग के पार ना जा सके। वाटर कैनन का यहाँ पे यूज किया जाएगा अगर ऐसा होता है। बड़ी संख्या में पुलिस यहाँ पे है और ये बैरिकेडिंग की गई है, मगर यहाँ पे बीजेपी कार्यकर्ता इस बैरिकेडिंग को तोड़ने की पूरी कोशिश कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि किसी भी तरीके से इस बैरिकेडिंग को पार किया जाए और आम आदमी पार्टी के ऑफिस का घेराव किया जाए। ये देखिए बड़ी संख्या में यहाँ पे आगे बढ़ते हुए बीजेपी कार्यकर्ता, और ये देखिए पुलिस बार बार उनको चेतावनी दे रही है कि आप इसके आगे ना आए, आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, मगर उस पार ये देखिए सुरक्षा के सभी इंतजाम किए गए हैं और बीजेपी कार्यकर्ता किसी भी कीमत पे पीछे हटने को तैयार नहीं है। ये देखिए अब लगातार आगे बढ़ते हुए वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष पुलिस के साथ धक्का मुक्की उनके साथ लगातार हो रही है। वो आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, बैरिकेडिंग पार करने की कोशिश कर रहे हैं, मगर पुलिस भी उनको आगे जाने नहीं दे रही। और किस तरीके की तस्वीर आपके सामने ये देखिए, ये आम आदमी पार्टी के खिलाफ बीजेपी का प्रोटेस्ट है। बड़ी संख्या में इसमें महिलाएं भी शामिल हैं और ये देखिए वीरेंद्र सचदेवा इस समय आगे बढ़ते हुए लगातार, मगर पुलिस इनको धक्का देते हुए पीछे ले आते हुए, मगर मान के राजी नहीं है, ना ही दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बीजेपी के और ना ही पुलिस सुरक्षा के सभी इंतजाम यहाँ करके बैठी है और वो किसी भी कीमत पे आगे नहीं जाना देना चाहती इनको। और इस कड़ी में देखियो महिलाओं से भी हाथापाई यहाँ पुलिस के साथ हो रही है। महिलाएं बीजेपी कार्यकर्ता पुलिस को यहाँ धक्का मुक्की करते हुए और बड़ी संख्या में लोग यहाँ पे, ये देखिए ये वीरेंद्र सचदेवा लगातार यहाँ पे पुलिस के साथ धक्का मुक्की करते हुए और इनको पुलिस पीछे ढकेल रही है, मगर ये लगातार आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। ये देखिए आप देख सकते हैं इस समय वीरेंद्र सचदेवा को पुलिस ने डिटेन कर लिया है और उनको अब बस में लेके जाते हुए सभी कार्यकर्ता यहाँ गिरफ्तारी देते हुए और उनको पुलिस के द्वारा देखिए बस में ले आते हुए इनको आगे डिटेन किया जा रहा है। ये देखिए बीजेपी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा इस समय पुलिस ने डिटेन को कर लिया है और उनको बस में ले आके आगे ले जाते हुए और सभी इस समय बसों में कार्यकर्ताओं को ले आके गिरफ्तार करते हुए उनको डिटेन करते हुए, ताकि यहाँ पे थोड़ा सा शांति हो। ये जो नीतियां थी इनकी, जो दुरुपयोग करा इन्होंने सरकार का, और जो ये शराब घोटाले में एक के बाद एक इनके मंत्री जेल जा रहे हैं। आज भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता ही नहीं, दिल्ली के लोग भी बोल रहे हैं कि केजरीवाल आपने घोटाले करे, उसके परिणाम आपको देखने को मिल रहे हैं कि मनीष सिसोदिया 9 महीने जेल में है, सत्येंद्र जैन, संजय सिंह, और आने वाले समय में केजरीवाल जी को भी दिवाली हम काली करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और दिल्ली के लोग अब इस लड़ाई को एकजुट होकर लड़ रहे हैं, जिसका परिणाम आपको आने वाली दिवाली से पहले देखने को मिलेगा। कौन ईमानदार है? मुझसे ज़्यादा कोई जानता है? मैं उनकी पार्टी में 5 साल विधायक रहा हूँ, मुझसे पैसे मांगे गए थे, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। पैसे मांगे गए थे? हाँ जी, ऑन रिकॉर्ड कह रहा हूँ। और आज जो मैं उस कमेटी का मेंबर था, शराब कमेटी का जो दिल्ली थी,
9 शराब के ठेके मनीष सिसोदिया ने सबने मिल के बंद कराए थे, पॉलिसी चेंज कर दी। अब तो सारा का सारा सामने आ रहा है। संजय सिंह ने पैसे लिए नहीं लिए, मनीष ने लिए नहीं लिए, सत्येंद्र जैन ने लिए नहीं लिए, ऑन रिकॉर्ड आ रहा है। आप दो पुराने साथी, अनिल जी आप खुद और कपिल मिश्रा, दोनों अगेंस्ट आ गए उनके, आप लोग पार्टी छोड़ दी, साथ छोड़ दिया। मैंने तो 6 महीने पहले पार्टी छोड़ी है। एक आदमी अपनी विधानसभा 6 महीने पहले छोड़ के आ रहा है, तो आप समझ लीजिए उसके मन में पीड़ा क्या होगी और क्यों छोड़ी होगी। तो यानी ये मानते हैं कि वे जेल जाएंगे 100%। 100%। वो दिन दूर नहीं जब वो जेल के अपने साथियों के साथ तिहाड़ जेल में कैबिनेट की मीटिंग कर रहे होंगे। तो दिवाली से पहले धमाका करेगी बीजेपी या बाद में होगा? अभी तो ईडी डिसाइड करेगी, ये कहना मेरे लिए मुश्किल है। दिल्ली के ईमानदार मुख्यमंत्री को आप लोग जेल भेज रहे हैं, अब अगला नंबर क्या केजरीवाल का है? बिल्कुल केजरीवाल का नंबर है और दिवाली के बाद जेल में होंगे, 100% जेल में होंगे। इन्होंने काम ही ऐसे करे हैं जो ये जेल में ही होंगे। मतलब ये उम्मीद पूरी माने? पूरी उम्मीद है जेल में ही होंगे। जेल में इन्होंने भ्रष्टाचार इतने कर रखे हैं, जेल के अंदर ही होंगे। अन्ना हजारे की बात ही अलग थी, ये अन्ना हजारे थोड़ी है, ये तो भ्रष्टाचारी निकले। ये जो अन्ना हजारे के कारण यहाँ पे आए थे, इन्होंने कोई कुछ करा ही नहीं है, तो भ्रष्टाचारी है ना। जब से आए जब से भ्रष्टाचार कर रहे हैं तो यहाँ पे दिल्ली के लोगों ने उनको 62 सीटें दी, इतिहास है ये भी। वो दिल्ली की भूल थी जो उनके विश्वास में नहीं दी, पर इन्होंने वो जो खड़े नहीं उतरे, भ्रष्टाचार करते रहे अब भ्रष्टाचार कर रहे हैं। अब संजय सिंह गए, अब केजरीवाल जी भी जेल में जाने वाले हैं, ये कंफर्म है। मीटिंग क्या कैबिनेट की वहीं होगी? वहीं होगी, सारे जितने भी भ्रष्टाचारी है सारे जेल में मिलेंगे, वहीं कैबिनेट की मीटिंग होगी इनकी। तो क्या बीजेपी ने पहले से उनकी सीट बुक कर रखी है? बिल्कुल बुक है, जाएंगे 100% जाएंगे, तो जाएंगे। जो बात करते थे बड़ी बड़ी, आए थे भ्रष्टाचार मिटाने, आए थे वीआईपी कल्चर, खुद वीआईपी कल्चर में जो बात करते हैं, तो कोरोना काल में जनता को जरूरत थी अपना घरों में शीश महल बना रहे थे, और अभी शीश महल की किसी जनता ने लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने पहल की। जो एमनिटी मिलेगी तो जेल जाएंगे, और स्वाभाविक है जो संजय सिंह आज अंदर गए तो कहते हैं पाक साहब है, उनके पुख्ता सबूत है। जब ईडी की जो चार्जशीट है उनके पास मौजूद मिलती है, और ये उल्टे काम करना इनका काम है। आए थे बड़ी बड़ी बातें करने, दर्शन छोटे, जो अपने विधायक का छोड़ दे पूरी दिल्ली की बात, पूरे विधायकों की बात, अपने विधायक काल से एक भी अच्छा ना स्कूल बनाओ, बात करते हैं शिक्षा क्रांति की, कोई ना हॉस्पिटल बनाओ, जो बात करते हैं स्वास्थ्य की, कोई ना हॉस्पिटल बनाओ, जो हॉस्पिटल पहले से उस क्षेत्र में उसका डेवलप किया हो, नहीं कोई टेक्निक ले गए। जो बात बड़ी बड़ी करते हैं ना, 62 विधायक दिए दिल्ली की जनता ने, और जब कहते हैं दिल्ली पुलिस हमें दे दो जी, दिल्ली पुलिस जहाँ पर पुलिस है वहाँ पर खालिस्तान समर्थक वहाँ पर थाने पर कब्जा कर लेते हैं, जो काम ना कर पाए नाकामी छुपाने के लिए ऐसे बड़े बड़े काम कर रहे हैं, और जो अपने भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं, और भ्रष्टाचार की ऐसी नींव में आए थे आंदोलन की उस जड़ से, और आंदोलन का मोखटा पहनकर जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, और जब कहते हैं दिल्ली बदलेंगे खुद बदल गए। क्या करके मानेगी बीजेपी? भाई वो क्या गलत कर रही हैं, वो देश के लिए सोच रही है बीजेपी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री देश के लिए सोच रहे हैं। वो दिल्ली में एक जिम्मेदार पद पे बैठे हैं, और जो योजना लेके आते हैं वो फ्री की योजना होती है, शराब 1 बोतल पे 1 बोतल फ्री। जितने सड़कों पे गड्ढे हो रहे हैं, सीनियर सिटीजन की पेंशन बंद कर रखी है, शराब का ये अड्डा बना दिया, उनके मंत्री जेल में जा रहे हैं, बार बार विकटें गिर रही हैं। तो दिल्ली के संग मजाक हो रहा है, राजधानी के संग मजाक हो रहा है। ऐसी सरकार हमने ना देखी और ना कभी देखेंगे। वो तो कह रहे हैं बीजेपी करवा रही है ये सब। बीजेपी ऐसे कोई नहीं करवाता, कोई किसी के बच्चे को, किसी के इंसान को कभी जेल में डालेगा? कोई कोर्ट में जाके वकील को लेके जमानत करवाएगा, उनकी जमानत तक नहीं हो रही उनके मंत्रियों की। सिसोदिया जी जिसे जी लगाना पड़ रहा है, वो अभी इतने इस लायक नहीं है जो जी लगाएं, क्योंकि जेल में पड़े हैं। मंत्री एक के बाद एक विकेट गिर रही है इनों की। सांसद गए संजय सिंह, एक बात बताओ, वो कहाँ से बिल्कुल शुद्ध कहाँ से रह गए? वो तो गलत काम में ही तो जाएगा आदमी जेल में भाई साहब। ऐसे तो नहीं है कभी हाँ किसी और को किसी को जेल में डाल देगा, कोई दोषी है तो जेल में है। उनका कहना ये है कि हमें इतना समर्थन दिल्ली की जनता ने दिया और बीजेपी को ये हजम नहीं हो रहा। झूठ के आधार पे दिया, ठग दी दिल्ली उन्होंने, और आज जिस अन्ना हजारे जी के उसके आशीर्वाद के लिए आए थे ये, उन्हें भी ये धोखा दे के आए हैं और धोखा दे रहे हैं। दिल्ली वालों की जनता को भी धोखा दे दिया, ठग दी दिल्ली इन्होंने, और आज दिल्ली वाले बड़ा महसूस कर रहे हैं दिल्ली के संग मजाक हुआ है। सच में लगता है कि आम आदमी पार्टी भ्रष्ट हो गई है या ईमानदार आदमी को परेशान कर रहे हैं आप लोग? आम आदमी पार्टी भ्रष्ट पार्टी है। ये मुख्यमंत्री ये नटवर लाल ये भ्रष्ट है और उसकी पूरी टीम भ्रष्ट है।
और इसके मंत्री बार बार जेल जा रहे हैं। और पहले कहता था अगर हम गलत हैं तो पुलिस हमें क्यों नहीं पकड़ती, पुलिस क्यों नहीं गिरफ्तार क्यों नहीं करते। वो गिरफ्तार जब होते हैं तो ये नटवरलाल उनके घर पे जाता है और जाके जो मीडिया है 550 करोड़ रुपए का जो पैकेज है मीडिया का, उनको वो साथ साथ वहाँ खड़े होते हैं और वहीं खड़ा खड़ा ये क्लीन चिट देता है। कहता है कट्टर ईमानदार जो ये शब्द लेके आए हैं वहाँ पर कहता है ना कोई कोर्ट ना कोई जांच इन्वेस्टिगेशन कुछ नहीं, कट्टर ईमानदार, ये उनको क्लीन चिट देता है। ये बारी बारी सारे अंदर जाने हैं और ये खुद भी स्वयं भी अंदर जाना है। वो तो कह रहे हैं कि कुछ मिलता नहीं है मगर परेशान कर रखा है हमें बस। कौन कहता नहीं मिलता है, कौन कहता है? तो फिर इनकी बेल क्यों नहीं होती? ये सुप्रीम कोर्ट तक चले गए। बेल तो बीजेपी नहीं करने देती। बीजेपी सुप्रीम कोर्ट में बैठी है क्या? ये वही कहते हैं। ये तो कुछ भी कहेंगे, ये तो झूठे लोग हैं, कुछ भी कहेंगे। माननीय अदालतें हैं, हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, वो तथ्यों पे चलती है, तथ्यों के आधार पर जमानतें देती है। इनकी जमानतें नहीं हो सकती, इनको बेल नहीं मिल सकती। क्या सही में दिवाली तक ये भी अंदर जाएंगे? देखो करप्शन किया है वो तो आप सब सामने आ जाएगा, वो तय है जाना इनका। अब तो कहते हैं ना जो खाता ना वही, जो केजरीवाल का है वही सही, तो इनका तय है जाना। भ्रष्टाचार किया है दिल्ली के अंदर, दिल्ली को लूट लिया इन्होंने, तो वो जनता देख रही है और अब इनका दिल्ली से सफाया निश्चित है। दिल्ली में बम पटाखे तो बंद कर दिए केजरीवाल ने, अब लगता है दिवाली पे धमाका आप लोग करने वाले हैं। नहीं, बम पटाखे जनता करेगी, बम पटाखे वो फोड़ेगी। इस बार दिवाली इनकी जनता मनाएगी, ये तय है साहब। वो क्यों डरा रही है बीजेपी? नहीं, बीजेपी नहीं डरा रही। केजरीवाल ने लोगों को फ्री का लालच देके हजारों करोड़ रुपए अंदर कर लिए, सबने हिस्सा बांट किया। ये तो सबको सच्चाई है ना, इसमें बीजेपी नहीं डरा रही। प्रशासन अपना कार्य कर रहा है, प्रशासन को छूट दी जा रही है। पहले प्रशासन लोगों के दबाव में रहता था, जेब में रहता था। अब हमारी सेना भी और जो भी पुलिस तबका, जो भी हमारे ईडी, सब फ्री हैं कि आप गलत को गलत करिए और सही को सही। जब गलत है तभी तो फंस रहे हैं ना। ये हमें क्यों नहीं फंसा रहा कोई? हम तो ठीक है, हमने तो कुछ नहीं किया। जब गलत करोगे तभी फंसोगे ना, आपको किसी ने फंसाया। इन्होंने जनता की गाड़ी कमाई, टैक्स पेयरों की हजारों करोड़ रुपए का गमन किया। इनको जल्द से जल्द, हमारी मांग है कि इनको जल्द से जल्द बंद किया जाए और जमानत इनकी होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि ये देशद्रोही हैं। जो इन्होंने डेवलपमेंट करना चाहिए था, कुछ नहीं किया। मोदी सरकार काम कर रही है, ये कुछ नहीं कर रहे, बस होर्डिंग पोस्टर। ये पोस्टर वो है, आपने देखा, बस ये पोस्टर वो हैं, लोगों को बेवकूफ़ बनाने का काम है। इसके अलावा और कुछ नहीं है केजरीवाल जी का। आप दिल्ली के शिक्षा मंत्री को अंदर कर दिया आप लोगों ने जी, आपने स्वास्थ्य मंत्री को अंदर कर दिया जी। चाहते नहीं दिल्ली की तरक्की? नहीं, दिल्ली के विकास झूठा मक्कार केजरीवाल, ये पार्टी नहीं, ये मक्कारों की पार्टी है। ये झूठ पे आए। वो कट्टर ईमानदार कैसे हुए? घोटाला, बीजेपी का घोटाला लाओ ना आप सामने, हम जैसे आपका ला रहे हैं। एक्साइज पॉलिसी, अब सब कुछ अपने हिसाब से करना है। देश की मतलब पुराना जो चल रहा था सब कुछ ठीक है, आप सही हो, बाकी पार्टियां झूठी हैं। आपने केजरीवाल की फाइल खोल रहे थे, वो सारी फाइलें कहाँ गई आपकी? आज आपकी फाइलें खोल रही है, आपको वो हो रहा है। सारे आ तो गए एक साथ, एक छत के नीचे एक साथ आ गए ना, तो सारे मक्कार मिलेंगे मोदी जी को पीछे करने के लिए। मोदी जी अकेले काफी हैं। 40 चोर इकट्ठे हो गए। आपने अभी कहा कि शिक्षा मंत्री, मुझे दिल्ली में ये बता दो कितने नए सरकारी स्कूल बने, कितने नए हॉस्पिटल बने, एक बता दो आप। कोई भी नहीं बना। इन्होंने जो सरकारी स्कूलों में कार्य किए, रिनोवेशन का, प्लेग्राउंड खत्म कर दिए। प्लेग्राउंड की जगह पे इन्होंने बिल्डिंग बनाई। बिल्डिंग में भी 35 लाख रुपए का एक कमरा, 35 लाख रुपए का इन्होंने तो बनाया होगा ना कमरों में, कुछ तो 35 लाख का बनाया होगा। उनका महल देखिए ना। हाँ, तो महल है ना, महल के लिए तो कमरे बनाए ना, ताकि उस कमरों की आड़ में अपना महल बन जाए। दुनिया कोरोना से त्राही कर रही थी, मोदी जी और हमारे कार्यकर्ता सभी रोड पर थे, सभी की हेल्प कर रहे थे। ये लोग अपने शीश महल बना रहे थे। ये ऐसे नेता होने चाहिए क्या? नहीं होने चाहिए। मेरी यही मांग है और जनता भी जो भी देखे उनसे भी ये आग्रह है कि आप पहचानिए कौन देश के साथ है और कौन देश को तोड़ रहा है। बाबूजी क्या कहेंगे? लग रहा है जैसे केजरीवाल कह रहे हैं हमें फंसाया जा रहा है जानबूझ के। ये गलत कह रहा है। वो सबसे माना हुआ चोर और कपट है बिल्कुल। उसने जितनी वो ईमानदार आदमी है। ईमानदार कैसे हुआ? प्रूफ करे, प्रूफ तो करे। अन्ना जी के साथ आए थे, अन्ना उनके चेले हैं वो। अब क्यों नहीं बैठता अन्ना जी के पास? अब क्यों नहीं जाता अन्ना जी के पास? गुरु का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ, हमारा क्या बनेगा? वो अपने गुरु का नहीं हुआ, जो अपने गुरु का नहीं हो सका, वो जनता का क्या हो जाएगा?
इनकी प्रवृत्ति रही है पीठ में छुरा बैठने की। आप लोग बताइए, ईमानदार आदमी को नहीं नहीं, अब एक दिन अन्ना के पास गया है, बताओ आप, बताओ। बिजी हो गए ना, राजनीति में बिजी हो गए। राजनीति में बिजी हो गया। ये सबसे बड़ी चोरी का राज कर रहा है, शराब फ्री बांट रहा है, बेवकूफी कर रहा है ये सबसे ज्यादा। क्या अरविंद केजरीवाल भी जेल जाएंगे? ये भी जेल जाएगा इसका, बिल्कुल, और इसको जेल भेजने पे ही हम दम लेंगे। मतलब आपको खुशी होगी? हमें बड़ी खुशी होगी। आप दिल्ली के मुख्यमंत्री को जेल भेजने आपको खुशी होगी बाबूजी? हमें खुशी होगी, कारण ऐसे आदमी को जेल जाना चाहिए जिसने